बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज़ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आज का टॉपिक है, इसी पे आज बात करेंगे। इट इज़ द अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। सेंट्रल बैंक जो है इसको अपेक्स बैंक कहा जाता है। ये कंट्रोल करता है जो पूरा जो है एंटायर द होल बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। जो मुल्क का जो बैंकिंग सिस्टम है इस पे ये कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नोट इश्यूइंग इन ए कंट्री। नोट इश्यू जो करता है ये सेंट्रल बैंक ही नोट इश्यू करता है। जो हमने पहले ही पढ़ा है कि तमाम नोट जो हैं वो सेंट्रल बैंक इश्यू करता है। इट रिजर्व्स एज ए बैंकर, इट सर्व्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये सर्व करता है एज ए बैंकर गवर्नमेंट को। एंड कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। और सप्लाई ऑफ मनी पे कंट्रोल भी इसी का है, जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। हिंदुस्तान में जो है सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक कहा जाता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, या आरबीआई कहा जाता है। जो यहाँ सेंट्रल बैंक है हिंदुस्तान में उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में ये सेंट्रल बैंक जो है उसको वहां बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। और अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेट्स एज सेंट्रल बैंक्स मींस हिंदुस्तान में सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंग्लैंड में सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। और अमेरिका में सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। तो यही ऑपरेट करते हैं सेंट्रल बैंक्स। नाउ ऑल्दो द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड वाज सेट अप इन 1668 इन स्वीडन। स्वीडन में सबसे पहले जो है सेंट्रल बैंक कायम किया गया। इट वाज इन 1668 में स्वीडन में पहला बैंक जो है सेंट्रल बैंक कायम किया गया। मगर इफेक्टिव सेंट्रल बैंकिंग केम इनटू बीइंग इन 1694। जो इफेक्टिव सेंट्रल बैंकिंग जो वजूद में आ गई या उसकी बुनियाद पड़ी, दैट इज 1694 विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। जब इस्टेब्लिश हुआ बैंक ऑफ इंग्लैंड या सेंट्रल बैंक जिसको हम कहते हैं ऑफ इंग्लैंड, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं, तो इफेक्टिव जो है ये वजूद में आया 1694 में, 1694। देर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ए सेंट्रल बैंक। यहाँ कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो सेंट्रल बैंक के लिए हम कहेंगे। द डेफिनेशन डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस इट डिस्चार्जेस। ये डेफिनेशन जो है ये डिपेंड करती है जो फंक्शंस ये डिस्चार्ज करता है सेंट्रल बैंक। हाउएवर a common function that the central banks performs, एक कॉमन फंक्शन है, एक मुश्तरका फंक्शन है जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करते हैं तमाम इकोनॉमीज में ऑफ द वर्ल्ड, इज दैट इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी। कि ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अकॉर्डिंगली Samuelson says every central bank has one function। इसके मुताबिक, सैमुअलसन के मुताबिक, तमाम सेंट्रल बैंक जो हैं वो एक फंक्शन जो उनकी है, दैट इज इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल इकोनॉमी। ये इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट पे भी इनका कंट्रोल है, सप्लाई ऑफ मनी पे भी इनका कंट्रोल है। ये सब कंट्रोल जो है तमाम सेंट्रल बैंक जो हैं ये इन पे मुश्तरका है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन जो है सेंट्रल बैंक की क्या है? प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स और एज पहली फंक्शन जो है सेंट्रल बैंक की, दैट इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स।
Bank of issuing notes. Central Bank of a country has the exclusive right. सेंट्रल बैंक जो मुल्क का होता है, जैसा हमारे मुल्क का आरबीआई है, इसके पास कंप्लीटली कंट्रोल है, हक है, या हम इसको कहेंगे मोनोपोली राइट इसके पास है ऑफ इशूइंग नोट्स, ये नोट इश्यू करता है। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। इसको करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहा जाता है ऑफ द सेंट्रल बैंक। एक्चुअली टिल द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20 जो 20वीं सदी है उसके शुरू तक द सेंट्रल बैंक वॉज नोन एज बैंक ऑफ इश्यू। सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इश्यू के नाम से जाना जाता था। गोया कि 20वीं सदी के शुरू तक जो सेंट्रल बैंक है उसको बैंक ऑफ इश्यू कहा जाता था। द नोट्स इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक और एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये नोट जो इश्यू करता है सेंट्रल बैंक, दे आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये पहली फंक्शन है सेंट्रल बैंक की जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब दूसरी फंक्शन जो है दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक इज ए बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक जो है, आई विल रिपीट इट, हमारा जो सेंट्रल बैंक है हिंदुस्तान का, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो सेंट्रल बैंक जो है या आरबीआई जो है, इट इज नोन एज, इट इज द बैंकर या एजेंट और ये फाइनेंशियल एडवाइजर है गवर्नमेंट का। एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जहां तक इसके बैंकर होने का ताल्लुक है तो तमाम अकाउंट जो है यही मैनेज करता है गवर्नमेंट का। एज इन एजेंट टू द गवर्नमेंट, जहां इसके एजेंट होने का ताल्लुक है, इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये सिक्योरिटीज को खरीदता है और उसे बेचता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। एज इन एडवाइजर, जहां तक इसके एडवाइजर होने का ताल्लुक है टू द गवर्नमेंट, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज। गवर्नमेंट को मदद करता है पॉलिसी फ्रेम करने में टू रेगुलेट द मनी मार्केट। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो ऑफर्स लोन्स टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक जो है ये गवर्नमेंट को लोन भी ऑफर करता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं उसके इवज या ट्रेजरी बिल्स के इवज, उस हालात में when revenue falls short of its expenditure, जब रेवेन्यू कम आ जाता है एक्सपेंडिचर के, जब हम कंपेयर करेंगे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को, जब रेवेन्यू कम आता है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, या हम जिसको सिचुएशन को कहते हैं डेफिसिट गवर्नमेंट बजट। डेफिसिट गवर्नमेंट बजट, हम उस बजट को कहते हैं जिस वक्त रेवेन्यू कम होता है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। ठीक है। The government often seeks loans from the central bank. गवर्नमेंट अक्सर हासिल करता है लोन सेंट्रल बैंक से या आरबीआई से। दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई। इसी को कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई। द डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन, ऐसे हालात में होता है ये, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो तो होता है वो एक्सीड हो जाता है, ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, एंड द डेफिसिट मेड गुड थ्रू बोरोइंग, और डेफिसिट को ठीक किया जा सकता है थ्रू बोरोइंग, उधार लेने से, फ्रॉम द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इवज, किसकी इवज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स के इवज। तो दीज वर द टू फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसके अभी और भी 2-4 फंक्शंस हैं जिस पे हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।